हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं, आपके कंधे पे है ना, आपके शरीर पे वर्दी चाहिए, कंधे पे सितारे तो कुछ और मेहनत करने पे मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं हमेशा एक बार कहता हूं कि पूरा देखिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जितनी मर्जी करे उतना काम आप करते रहिए। सवाल आपके सामने है, एक बार सबसे पहले आप सवाल को देखिए। कॉन्सेप्ट आज का जो है वो आपको पढ़ना है वृत्त, यानी कि आज भी आपको 2D ही पढ़ना है, यानी कि 3D नहीं पढ़ना। एक लेक्चर जो हमने आपको 3D पे दिया हुआ है वो खैर दूसरी चीज है। अभी आपको फिलहाल फिर से मुड़ जाना है 2D पे, फिर इसके बाद 2-3 लेक्चर और मिलेंगे जो आपको 3D से रिलेटेड होंगे। इससे ज्यादा सवाल या इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। तो आइए मेरे दोस्तों, आप ये बात जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वृत्त। वृत्त की अगर परिभाषा पूछने की हो जाए तो वृत्त की परिभाषा क्या होगी? तो मेरे दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि एक बिंदु किसी एक बिंदु से या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ एक समान दूरी का बड़ा से बड़ा जो चाप होगा, यानी कि बड़ा से बड़ा जो आर्क होगा, उसी को हम कहते हैं सर्कल। तो वो पॉइंट है क्या सर जी? वो पॉइंट ये रहा। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये रहा। तो इसका क्या मतलब है सर जी? सर जी इसका यही मतलब है। क्या मतलब है सर जी? सर जी इसका यही मतलब है कि यहां से जो डिस्टेंस होगी ना, यहां से जो परिधि की डिस्टेंस होगी, यहां से जो परिधि कोई लड़की नहीं है, परिधि मतलब होता है पेरीमीटर। ठीक है जी, परिधि क्या है? पेरीमीटर। ओके, ये कहते हैं मेरे भाई, इसको हम त्रिज्या यानी कि रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। ये है रेडियस। तो कई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं ना कि सर जी अगर रेडियस ये है तो वो जो इसके पप्पा आते हैं डायमीटर, उसको हम क्या कहते हैं? तो भैया उसको हम ऐसे कहते हैं, देखिए जरा, इसको हम कहते हैं मेरे भाई, इसको भी आर ही बोलेंगे, है ना। तो भैया ये जो सीधी रेखा जो आपको दिख रही है ना, या में भी हो सकता है ना भी सीधे दिखे, अपने को क्या है, अपने को समझाना ही था, समझा दिया मैंने कहा भाई ये आर दोनों मिलके मेरे भाई हो जाता है 2r, और इसी 2r को हम कहते हैं डायमीटर। इसी 2r को हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ओके, तो मेरे दोस्तों इस पे आप त्रिज्याएं तो खींच गए। अब डायामीटर की बात आई है तो एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या कहते हैं? कॉर्ड मतलब होती है जीवा। कॉर्ड मतलब क्या होती है? जीवा। तो मेरे दोस्तों याद रखना, परिधि के किसी दो पॉइंट को काटने पर, परिधि के किसी दो पॉइंट को काटने पर, मान लो यहां से काट रही है, या फिर यहां से काट रही है, या फिर यहां से काट रही है, जहां से भी काटे, बट ये कि परिधि के दो पॉइंट को काटे। परिधि मतलब जो सर्कल का पाथ है वही तो है। इसको अगर काटे तो मेरे को उसको हम कहते हैं कॉर्ड, यानी कि जीवा कहते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मान लो अगर मैंने एक चीज आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, सबसे पहले तो ये समझो कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, परिधि क्या होगी भाई साहब? परिधि क्या होगी? तो भैया परिधि जो होगी वो क्या होगी? वो ये होगी कि 2 पाई आर, जहां पे आर है वृत्त की त्रिज्या। गॉट इट? अब आइए, और क्या क्या चीजें पूछी जाती है। देखिए ऐसा है कि जब हमें कोई सर्कल ऐसे बना दिया जाएगा हमारे सामने, ऐसे करके कोई सर्कल, ठीक है, और एक यहां से एक लाइन खींच दी जाएगी, एक जीवा खींच दी जाएगी ऐसे करके। तो आप ये बात जानते हैं कि मेरे दोस्तों ये जो चीज आएगी ना, ये जो चीज, ठीक, एक जरा सा बड़ा हम कर दे चीजों को तो मजा आ जाए बस। चलिए, बड़ा मैंने कर दिया। तो मेरे दोस्तों ये वाली जो चीज होगी ना, ये वाली चीज जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? इसको हम बोलेंगे, इसको भी चाप ही बोलेंगे, यानी कि इसको भी आर्क ही बोलेंगे। बट ये कौन सा आर्क होगा? ये कौन सा आर्क होगा? एक बार पेन उठ जाता ना, कलर दूसरा हो जाता है इसका। चलो, ये है आर्क, ठीक, बट इसको हम कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं? लघु चाप। लघु चाप। अगर ये लघु चाप है तो ये वाला क्या है? उल्टा वाला। तो मेरे भाई इसको हम कहते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ चाप, यानी कि इसको हम कहते हैं
लिटिल आर्क, इसको हम कहते हैं लार्ज आर्क। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहां से क्या चीजें पूछे जाएंगे, तो यहां से कुछ बहुत ज्यादा चीज पूछने की संभावना नहीं है, बट इतना ही है, आपसे कहेगा कि मेरे भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। आपसे कहेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो याद रखिए जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर देता हूं अगर आपकी मर्जी हो तो। ठीक है, तो जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बात समझे, ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई अगर आपसे पूछे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, सर जी ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा पाई आर पाई आर पाई आर, ओके, थीटा अपॉन 180, थीटा अपॉन 180। बात समझे, ये होती है चाप की लंबाई। थीटा आप जानते हैं ये एंगल है, बाकी सारी चीज आपके सामने, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो नाउ वी आर कमिंग टू आवर पॉइंट, एंड द पॉइंट इज the question. So let's read the question and answer given the option. Okay, कह रहा है कि पहिया, किसी पहिए की लंबाई जो है, किसी पहिए की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर दूरी तय करने में इसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। आपको ये पता है कि जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, है ना। बात समझो कि पहिए को अगर हम ऐसे खोल देना ऐसे करके, ठीक है, तो मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो एक चक्कर हो जाएगा। ओके, जितनी लंबाई जितनी दूरी तय करेगा। तो अगर हमें 924, अब इसको मीटर में है तो सेंटीमीटर बना लो, अगर इतना हमको दूरी तय करना तो मान लिया हमें n चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी कि 2 पाई आर। तो मेरे भाई 2 पाई आर। एक चीज मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूं या फिर बताना चाहता हूं एक तरह से। सबसे पहले इस सवाल को आप सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद उसको बताते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको ये करना है कि n तो गुणा 22/7 और गुणा 21 दैट इज इक्वल टू 924। उसको हालांकि पहले ही बता देना चाहिए था, 7 या 21 हो जाएगा 3। ठीक है, अब मेरे दोस्तों मैं अगर काटना चाहूँ तो काटूंगा तो 11 हो जाएगा, या कुल मिला के काटूंगा n की वैल्यू मेरे दोस्तों क्या आ जाएगी 700। हालांकि ये चीज़ मैंने सॉल्व करी है तो मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, आपके लिए आसान कब होगा मेरे दोस्तों, मैं बताता हूँ आपके लिए कब आसान होगा। मैं बताता हूँ आपके लिए आसान कब होगा। आपके लिए आसान तब होगा जब आप ये चीज़ें डायरेक्ट आप याद कर पाएंगे। जैसे r की वैल्यू अगर 7 है, ठीक है, r की वैल्यू अगर I mean 14 है, r की वैल्यू अगर 21 है, तो आपका जो क्षेत्रफल होगा, जो आपका परिधि होगा, वो क्या क्या हो सकता है, ये अगर चीज़ें आपको याद हो तो मेरे दोस्तों हमेशा आप याद रखिए। फिर क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल मैं आपको समझा देता हूँ। क्षेत्रफल हमेशा 154 होगा, ये आप निकाल के रखे रहेंगे, आप समझ जाएंगे इसको। जब आपका मतलब कोई भी हो, कोई यूनिट हो, या तो मीटर में होगा तो ये मीटर स्क्वायर में होगा, ये सेंटीमीटर होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये किलोमीटर में होगा तो ये किलोमीटर स्क्वायर में होगा। ओके, और आपकी परिधि क्या होगी, परिधि क्या होगी आपकी, सर जी परिधि जो होगी वो 44 होगी। परिधि क्या होगी, 44 होगी। भाई साहब इसको जरा देखो, इसमें क्षेत्रफल क्या होगा, सर जी इसमें जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 616। 616 अगर त्रिज्या मेरी अगर 14 है तो क्षेत्रफल 616 होगा। परिधि क्या होगी सर जी, परिधि, तो मेरे दोस्तों जो परिधि होगी ना वो 88 होगी। वो क्या होगी, 88 होगी। ओके गॉट इट। अब यहां पे क्षेत्रफल क्या होगा, जब मेरा त्रिज्या 21 हो गया, तो जब मेरी त्रिज्या 21 होगी तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। याद तो मुझे खैर था, बट ये कि अभी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 21 गुणा 21, ठीक है, ये हो जाएगा 22/7 गुणा 21 गुणा 21। 21 से काटेंगे 7 या 21, 7 हुआ, यानी कि 21 मतलब 3 हुआ यहाँ पे, सॉरी। तो 21 छक्के कितना होता है 6, और 6 दूना 12, 21 छक्का 126, 11 और हो जाएगा। तो 6 6 2 8 13। समझ पाए बात को, 12 या 13 होगा, 6 6 2 8 2 1 3, हाँ ठीक है, 1384, 1386, एक सेकेंड, 1384। तो मेरे दोस्तों जो आपका
क्षेत्रफल होगा वो होगा 1386। और परिधि क्या होगी? परिधि, तो मेरे दोस्तों जो परिधि होगी वो होगी 132, 132। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए एज इट इज। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये पता होता कि अगर आपकी त्रिज्या ये है तो परिधि आपकी कितनी होगी? 132। तो आपको ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं होती है ना, आप सीधे लिखते भैया 132 n बराबर 9 2 4 0 0। आप देख रहे हो कि सर जी ये 7 से ही कटेगा, क्योंकि 7 दूना 14 होता है, तो n की वैल्यू मेरे दोस्तों सीधे सीधे आ जाती है 700। तो सवाल कितने आसान हो जाते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला कह रहा है किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जो 3.5 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा बना है। भाई सब चाप की लंबाई क्या होती है? सर जी चाप की लंबाई होती है ऐसे कुछ करके पाई आर थीटा अपॉन 180, थीटा अपॉन 180। और हमें ये पता है कि क्षेत्रफल क्या होगा? सर जी आर स्क्वायर होगा। मान लो आर किया तो आर नीचे भी कर लो, या ऐसे भी आप कर सकते हो, आर इधर किया, ठीक है, आर अगर इधर किया, ठीक, तो आप मेरे दोस्तों आर आप आर इधर भी कर सकते हो, ठीक है, हाँ ठीक, आप आर इधर भी कर सकते हो, ठीक। अगर आर का मैंने इधर गुणा किया तो आर का इधर भी गुणा हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें इसको 360 बनाना है। तो भैया 2 का गुणा यहाँ कर लो, और सर जी 2 का गुणा यहाँ भी, आई मीन 2 से भाग दे दो, दोनों तरफ कर लो। हो गया ना ये क्षेत्रफल, हो गया ना मेरे भाई क्षेत्रफल ये। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? और हमने आपको बताया भाई, पीछे वाले व्हाइट बोर्ड पे चले जाना, देख लेना। तो आर की वैल्यू 3.5, आई मीन दशमलव, सॉरी ये 3.5 है, आर की वैल्यू है 5/2। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? सर जी क्षेत्रफल बराबर दोनों को आप कर लोगे तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 है, उसकी परिधि की लंबाई क्या होगी? उसकी परिधि की लंबाई क्या होगी अगर आपका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है? ठीक है, ओके। तो आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि मेरे दोस्तों गौर से देखिएगा, परिधि की लंबाई पूछ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 38.5। ये होता है 22, ये होता है बटा 7 गुणे आर स्क्वायर, 38.5। 11 से काट दें, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 तिया 33, 11 पचे 55, ये हो गया। आप ये बात जानते हैं, आर की जब वैल्यू निकालूंगा तो यानी कि 7 इंटू 7 इंटू पॉइंट का 5/2, ठीक। अब आर की वैल्यू क्या होगी भाई? ये आर है नहीं, आर स्क्वायर है पहली बात। तो 7 इंटू 7 इंटू इसको आप 0.25 ले सकते हो, ठीक है। और 0.25 करोगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 5/10, ठीक है। 7 पच्चीस 35 यानी कि 3.5। और 3.5 जब भी हमारी त्रिज्या होती है तो हमने आपको बताया कि फिर परिधि होती है 22। परिधि क्या होती है? 22। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो, ये बड़ा आसान सवाल है, बेहद ही आसान सवाल है। आपसे कह रहा है कि 144, 144। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको से पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या होगी। यार आपको ये पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और सवाल में कह रहा है कि 144 आपका आंसर है। तो पाई तो गया, आर की वैल्यू मेरे दोस्तों आ जाएगी 12 के बराबर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 के बराबर। गॉट इट, आर की वैल्यू 12 के बराबर। आपसे पूछ रहा था त्रिज्या ही, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर। एकदम ईजी सवाल था, ठीक। नेक्स्ट, अगला सवाल आपसे कह रहा है, देखो ये बड़ा ही गजब सवाल है, मे भी हो सकता है इसमें समस्या हो जाएगी क्योंकि सवाल दूसरा है और चक्करों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, चक्करों की संख्या। तो आप ये बात जानते हो कि अगर व्यास मेरे भाई 40 है, ये होगा 20, ठीक है। मान लिया मेरे दोस्तों n इंटू 22/7 इंटू 20, और 2 भी तो होगा क्योंकि 2 पाई आर ही तो होगा, 176,000, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका टोटल लंबाई। क्लियर है ना? चलिए, तो मेरे दोस्तों आप ये बात जानते हो अच्छी तरह से कि 11 से अगर मैं 22 से मैं काटूं तो 22 छक्का 132 होता है, 22 अट्ठे होगा, है ना, 22 अट्ठे यानी कि 800। ओके, ये हो जाएगा 40, 40 दूना, एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 20,
गुणे 7 दैट इज इक्वल टू 140। और n क्या है मेरे भाई? n है चक्रों की संख्या। तो आंसर क्या आपका यहाँ पे 140। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी सवाल बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा है एक वृत्ताकार मार्ग की बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का मतलब बाह्य और आंतरिक परिमाप, देखो परिमाप और त्रिज्या दोनों का अनुपात एक ही होता है, ठीक है। परिमाप और त्रिज्या दोनों का अनुपात एक ही होता है। दैट मींस अगर ये बाह्य त्रिज्या है तो ये आंतरिक त्रिज्या है, और दोनों का अंतर क्या होगा मेरे भाई? दोनों का अंतर 1 यूनिट होगा। कह रहा है 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्ग की चौड़ाई को, है ना। मार्ग की चौड़ाई 1 यूनिट। तो आपसे कह रहा है कि तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा? आंतरिक वृत्त का आपसे व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या नहीं पूछ रहा है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले तो आंतरिक वृत्त आपका यही होगा। इसका परिमाप क्या होगा? 5 यूनिट बराबर निकाल लो तो 5 यूनिट हो जाएगा 110, 110। ओके, आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, पहले त्रिज्या निकालो यानी कि 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर। तो आप ये बात जानते हो कि जो हमारा व्यास होगा, बताते हैं अभी, टेंशन मत लो। हमें ये पता भैया ये हो जाएगा 22/7 और गुणा 2 हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, तो 22 पंजे होते हैं भैया 110, 5 7 हो गया 35। आर की वैल्यू हो जाएगी 35/2। अब आर की वैल्यू अगर 35/2 होगी, 7 5 35, 22 पंजे 100, 5 7 35/2 हो गई। आर की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाती है? 35/2। तो आपसे कह रहा है कि फिर ब्यास क्या होगा? तो 35 मतलब गुणा 2 कर दो, तो दैट मीन्स जो आपका आंसर आएगा 35, यानी कि ब्यास क्या आएगा? 35। आंतरिक व्यास क्या आएगा? 35। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है मे बी आंसर की समस्या, 75 सेंटीमीटर आपका क्या है? व्यास। ओके, चलो नेक्स्ट। ये सवाल प्यारा एकदम गजब का है। कह रहा है यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप, भाई अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप होता है 2 पाई आर, ठीक है ना। 2 पाई आर क्या होता है मेरे दोस्तों? एक बार तो होता है 2 पाई आर, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, मैं ही बोल रहा हूं। चलो आ जाओ, देखिए भाई पाई आर, ठीक है, पाई आर और प्लस पाई आर प्लस 2r, ठीक है, प्लस 2r। तो मेरे दोस्तों यहां से आप अगर r की वैल्यू निकाल लेते हैं तो पाई प्लस 2, कह रहा है यही बराबर 144 के, ये बराबर किसके? 144 के। r की वैल्यू हो जाएगी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो 7 7 दूना 14 22 यानी कि 36 हो जाएगा, 36/7 144 के। तो 36 चौका हो जाएगा काम, है 12 3 36, ठीक है, 4 बार हो जाएगा। तो r की वैल्यू 7 चौके 28। ब्यास कितना होगा? 28 दूना 56 होगा, और क्या। अरे त्रिज्या अगर आपकी 28 है तो ब्यास कितना होगा? 56 होगा। चलिए अगला सवाल आ गया। कह रहा है एक अर्धवृत्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल के सांख्यिकीय रूप से बराबर है। भाई अर्धवृत्त का परिमाप कह रहा है, तो अर्धवृत्त का परिमाप अभी आपने निकाला आई मतलब आर पाई प्लस 2, ठीक है, ये अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। कह रहा है ये बराबर है पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के। तो सर जी आप ये बात जानते हो कि आर तो आर गया, एक आर बचा हुआ है, और यहाँ पे आपको पता है, इसको आप लिख सकते हो 36/7, ये अभी मैंने आपको बताया, इसको आप लिख सकते हो 22/7, यहाँ पे हो जाएगा आर, 7 7 गया, काट दे भैया 2 से, तो 18/11, ये होगी आर की वैल्यू। तो आर बराबर, सर जी आर बराबर होगा 11 कम 11 6 18, अरे 11 कम 18। आपसे क्या पूछ रहा है? इसके ब्यास की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या कह रहा है? 18 दूना 36 कर देंगे, ये 22/7 था, 22 7 दूना 14 22 36, ठीक। तो मेरे दोस्तों आप ये बात जानते हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पे। तो जो आपका आंसर आएगा वो दोगुना करेंगे, यानी 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 यानी कि प्लस एक और हो जाएगा, 6 दूना 12 और एक और बचेगा 1/11। तो ये तो हमारा जो 2r की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/1/11, ये आ रही है। आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि हमें तो लग रहा है सवाल यही है। एक अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप ये होता है। अच्छा अर्धवृत्त का ही क्षेत्रफल लेना है यार, यही तो समस्या है। देखो आ जाओ,
आ जाओ, हो गया, काम खत्म हो गया। हमने वृत्त का क्षेत्रफल ले लिया है। यहाँ पे जो हमें लेना है, हमें जो यहाँ पे लेना है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, वही तो जो हमें यहाँ पे देखना है, गौर से देखिए। देखिए भाई, हमें अर्धवृत्त का परिमाप मतलब क्षेत्रफल भी लेना है ना, तो आर से आर तो कट ही गया था, यहाँ हो जाएगा 36 बटा 11 मतलब बटा 7 इंटू 22 बटा 7 गुणा 2, तो 7 से 7 गया, 2 से यहाँ 11 हो जाएगा आर की वैल्यू, ठीक। तो वही हो जाएगा 36 बटा 11, जाते दैट इज इक्वल टू आर। अब 2r की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 36 गुना मेरे हो जाएगा 72 बटा 11, अब 11 छक्के 66 से 6 बटा 11, ठीक। सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। कह रहा है किसी वृत्त का व्यास उसकी अर्ध परिधि से 8 सेंटीमीटर कम है। प्यारा सवाल है। कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास तो होता है 2r, उसकी अर्ध परिधि, अर्ध परिधि का मतलब पाई आर, कह रहा है इससे मेरे भाई ये 8 कम है। क्या इससे ये 8 कम है, तो r कॉमन ले लेंगे, 22 में से मेरे भाई 14 गया तो कितना आएगा 8 बटा 7, तो हो गया यार काम खत्म। r की वैल्यू होगी कितनी है 7 सेंटीमीटर, काम ही खत्म हो गया। त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी इजी था, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 है। भाई अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि कितनी है 36 है, तो यार ये चीज आप जानते हो, आप तुरंत अब ताड़ जाना चाहिए कि भैया 36 बटा 7 इसी की बात कर रहा है और ये 36 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आर है यार, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, आर की वैल्यू हो जाएगी 7। आपसे पूछ रहा है कि उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भैया जब हमारी त्रिज्या ये होती है तो क्षेत्रफल होता है 154, क्षेत्रफल क्या होता है 154, अब अर्धवृत्त है तो बटा 2 कर दो, यानी कि 77, अर्धवृत्त क्या करेंगे 77। चलो नेक्स्ट कह रहा है एक सड़क जो 7 सेंटीमीटर चौड़ी है 252 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार को घेरे हुए है, तदनुसार उस सड़क का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये लास्ट सवाल है और ये लास्ट सवाल आपके लिए है, ठीक है, आप इसको करिएगा, ठीक है। 11वां सवाल आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।